तेरी ट्यूनिंग नहीं सेट लग रही। कहता लड़कों को कहता कि इसको डालो जरा डाले में इसकी ट्यूनिंग सेट करते हैं। गलत में कर दिया। मुझे वो लेके गए एक रूम में, उन्होंने मुझे वहाँ पे जाके ना चपेड़े मारना शुरू कर दिया। 8 बजे से लेके 5 बजे तक वक्फे से मेरे से ऊपर तशद्दुद करते रहे हैं। उन्होंने वो मुबशर साहब उनको कहते थे कि जरा इसकी जो आंखें हैं ना मुझे नीचे चाहिए, इसकी जो आंखों में मुझे डर चाहिए, इसको ना जरा आपने ऐसे करना है कि इसकी आंखें मुझे नीचे झुकी हुई नजर आए, ये मेरी तरफ देखे ही ना। इन्होंने मुझे तारों के साथ मारा, काफी मारा है। मुझे कहता है इसकी आंखें आंसू क्यों नहीं आ रहे, इसको फिर मारो। उन लोगों का क्या कसूर है कि आप उनकी रोजी रोटी के पीछे पड़ गए। आप बहुत अच्छे रहेंगे अगर यही लोग चोरियां डकैतियां करना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे रहेंगे किसी पुल के नीचे बैठ के ये नशा बेचना शुरू कर दें, फिर आप ठीक रहेंगे। एक शख्स जो हलाल रिस्क कमाना चाहता है, आप उसे नहीं कमाने दे रहे। वो जो नौजवान है जिसके साथ ये सारा वाकया पेश आया है, उसके पास मैं चलूंगी और उससे बात करूंगी। मेरे पीछे यहाँ पर सारे लोग खड़े हुए हैं। आप यकीन करेंगे वो तमाम लोग हैं जो मुतासरीन में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद अली। आबिद अली। आबिद भाई, कितने दिन पहले ये वाकया पेश आया था? मिस ये जो 8 तारीख का वाकया। 8 तारीख का वाकया। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आपको क्यों उठा कर? बात सबसे पहले ये देखिए, आप मेरी बात सुनो। ये मेरा नाम है आबिद अली और इन्होंने मुझे जुर्माना किया। स्टार्टिंग इन्होंने मुझे पहले तो किया 30,000 रुपये की, लेकिन मैं कह रहा मैंने इतने, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता। 30,000 का? जी। फिर उन्होंने मुझे 20,000 रुपये किया, मैंने कहा मैं इतने भी नहीं दे सकता। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 10,000 किया, मैं कहा मैं नहीं दे सकता, मेरे पास इतने पैसे ही कोई नहीं। आपका सामान उठा कर ले गए थे? सामान इन्होंने पहले बहुत ज़्यादा उठाया, लेकिन उसका तो कोई नहीं, वो वापस भी। आपका सामान है? मेरा सामान एक दफ़ा गया था, वो वापस नहीं आया। अच्छा। ठीक है। और दूसरा इन्होंने फिर मुझे 3,000 रुपये का जुर्माना किया। और मेरा नाम आबिद अली है, इन्होंने मुझे यहाँ पे नाम भी रॉन्ग लिखा, ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा। अच्छा, ये आपकी पर्ची है जी। और नवीद करीम ब्लॉक का जुर्माना कर दिया इसको। नवीद कौन है यहाँ पर? कोई भी नवीद नहीं है, कोई भी नहीं ये। और आपने बस जल्दी जल्दी में उन्होंने आपको 3,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। इन्होंने मुझे 3,000 रुपये का जुर्माना कर दिया, ऊपर से मेरा नाम गलत लिया। सिर्फ कि ये खाते गवर्नमेंट के में नहीं जाता, ये सिर्फ इन्होंने खुद लेना होता है, जो भी है। ये मुझे नहीं पता इस चीज का, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब नाम गलत है, मैंने आईडी कार्ड उनको दिया हुआ है। भाई ये तो गवर्नमेंट की पर्ची है ना, ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ है, बकायदा गवर्नमेंट की पर्ची उन्होंने काटी है। लेकिन इस चीज का मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए अगर नाम गलत आ गया, मैंने आईडी कार्ड जब बकायदा दिया है तो नाम गलत नहीं बनता। चलो अच्छा, छोड़ दो, ये बात छोड़ देते हैं, क्योंकि पर्ची जो है वो गवर्नमेंट की है, सीरियल नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है 2649, जो जिसके ऊपर इन्होंने इंक्रोचमेंट का आपको फाइन किया है कि आपने सरकार की जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट की है। मैंने इंक्रोचमेंट नहीं की हुई थी, इसमें आपको बता रहा हूँ। सिर्फ डाले के पास रश लगा हुआ था, मैं उधर थोड़ी देर के लिए वहाँ पे गया हूँ। ये हम सीसीटीवी फुटेज साथ चला रहे हैं जी। मैंने आपने देखी होंगी, आई थिंक यहाँ खड़े आपने देखी होंगी जी, मुझे कैसे धक्के मार के सारे लेके जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे उन्होंने मारा भी आगे जाके। सबसे पहले मुझे बताएं आप कहाँ खड़े थे जब गाड़ी आई है? आप कहाँ? मैं यहाँ खड़े थे। उस कैमरे की वीडियो है जी जो हम दिखा रहे हैं, उस कैमरे की। आप यहाँ खड़े हुए थे? जी, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था। लगाया हुआ था? कुछ भी नहीं, मैं वैसे खड़ा हुआ था। डाला आया, डाले के पास रश था, डाले के पास रश था। लोगों को पकड़ रहे थे जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे। रश लगा हुआ था, मैंने जाके देखा, मैं देखूंगा वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं ऐसे गया हूँ तो इधर से जो उनके जो इंस्पेक्टर हैं, वो जो मुबशर साहब, वो आए हैं। उन्होंने मुझे ना ऐसे धक्का मारा, साइड पे हो जाओ। मैंने कहा सर आप मुझे धक्का क्यों मार रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा सर? कहता है जहाँ पे चले जाओ, नहीं तो वरना मैं आपके साथ वो हाल करूंगा जो आपने फुटेज में देख रहे हैं वहाँ पे। जी आप देख रहे हैं ना वो कैसे मुझे बातें कर रहे हैं, और ऊपर से क्या क्लियर नजर नहीं आ रही, शायद आ रही हो। फिर उन्होंने मुझे कहा मैं इधर आ गया हूँ। कहता है मैं तुझे कह रहा हूँ यहाँ से अंदर चला जा। मैंने कहा सर मैंने आपको क्या कह दिया, मुझे ये तो बता दें। मतलब यहाँ पर खड़े होने पे भी पाबंदी है? जी। कहता तेरी ट्यूनिंग नहीं सेट लग रही। कहता लड़कों को कहता कि इसको डालो जरा डाले में इसकी ट्यूनिंग सेट करते हैं। मैंने कहा सर लड़के वो मेरे हथी पड़े आगे, आप देख रहे सारा वीडियोस वगैरह में। पहले आपको आराम से लेके जा रहे हैं, आप जब नहीं जा रहे तो आपको धक्के मार के नहीं, आराम से किया ही नहीं उन्होंने। आराम से मुझे कहते मैं चला भी जाता, कोई मसला नहीं था ऐसा वैसा, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ना शुरू किया। एक लड़का था, उसने मुझे यहाँ पे ना गिरेवन पकड़ लिया, दूसरे ने मेरा हाथ पकड़ के नीचे ये वाला जो हाथ है ना इसको फोल्ड कर दिया। ये अभी भी मेरा हाथ दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है ना फिर मुझे सीट तो लेके जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर मैंने किया क्या, मुझे बताएं तो सही। कहता नहीं इसकी तेरी ट्यूनिंग सेट कर दो जरा। यहाँ पे किसी और ने आपको हेल्प नहीं किया? यहाँ पे किसी ने सर लड़के छुड़वा रहे थे, उनको कह रहे थे अगर आप अंदर आओगे तो आपको भी ले जाएंगे साथ। वो फिर पीछे होगा, हर बंदा डरता है इस चीज से कि गवर्नमेंट है कि क्यों ऐसे करना। फिर वो मुझे यहाँ से धक्के मारते मारते लेके गए हैं। ठीक है। उधर जाकर उन्होंने मुझे डाले के अंदर फेंक के तो वहाँ पे जो है ना मेरा मोबाइल वगैरह सब कुछ मेरा ले लिया जी, उन्होंने ले लिया। फिर वो अपने वो जो उनका है उधर लेके गए हैं। उधर जाके उन्होंने उनका जो SDO साहब वसीम साहब है जो भी है, अच्छा, मुझे नहीं आप? जी उनके साहब उनके सामने लेके गए हैं। तो उनको कह रहे हैं कि ये जो है ना बंदा इसने हमारे साथ बदतमीजी की है, जो कि गलत बयानी कर रहे हैं वो। मैंने कहा सर, मैंने उनको सीधी बात बताई, मैंने कहा सर ये मसला है। तो इन्होंने मुझे मेरे ऊपर जुल्म किया, वहाँ पे मुझे मारा है इन्होंने, उधर भी मारा है, और मारते मारते लेके आए हैं सर आपके पास। आप सीनियर है, मैं आपसे बात इसलिए करूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इसको ज़रा ना ये गुंडा बना हुआ है, फिर इसको ज़रा आप डालो अंदर, इसको आज भी रखो, इसको कल भी रखो, इसको कल रात के ऊपर इसके ऊपर FIR दो, और 2 दिन जो इसकी खातिरदारी करो, जरा अच्छे से करो, इसको पता चले कि कैसे बोलते हैं किसी के सामने। तो वहाँ से जो है ना उन्होंने अंदर डाल दिया मुझे।
अंदर लेके गए हैं, वहाँ पे बाकी लड़कों को जो 10-12 थे उनको उन्होंने अंदर हवालात में कर दिया। मुझे वो लेके गए एक रूम में, उन्होंने मुझे वहाँ पे जाके ना चपेड़े मारना शुरू कर दी। मैंने कहा सर आप मुझे मार रहे हैं? किसने मारा आपको? नाम लो। उनका नाम जब इतना हिम्मत दिखा रहे हो ना, ये बड़ी बात है। पहले तो मैं इस लड़के को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। नाम क्या है आपका? आबिद? मेरा नाम आबिद है। कितने साल की हो आबिद? मेरा 22 साल एज है। 22 साल के जी, हो? 22 साल का हूँ। मैंने तो अभी आपको 28-30 साल का बता दिया। 22 साल के बच्चे हो आप तो। जी मैं 22 साल मेरी 22 साल ID का कार्ड छोटा सा लड़का इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि उसे पता है कि कल को इसका रिएक्शन भी आएगा। कल को वो आकर इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए हैं, मुझे उधर से इंसाफ मिलेगा और दूसरा आपकी वीडियो से इंशाल्लाह मिलेगा। मुझे मिलेगा। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया है। अपने हक के लिए आवाज। मेरे साथ गलत हुआ है तो इंशाल्लाह मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। मरियम नवाज साहबा मुझे इंसाफ जरूर देंगे इंशाल्लाह। आपको सीएम साहिबा पे भरोसा है? मुझे भरोसा उन पे, इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा तो जरूर मिलेगा। सीएम साहिबा, ये जो छोटा सा बच्चा है ना, 22 साल का, छोटा सा मैं इसलिए कह रही हूँ कि 22 साल की उम्र में ना लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ते हैं। ये अपने घर के लिए ना हलाल रिस्क कमाने निकला हुआ है, और अगर इसके साथ ये ज्यादती जो हुई है, ये जो वीडियो है, अगर ये अदालत में जा रहा है तो इसका मतलब इसके पास बाकायदा सबूत है अपनी स्टोरी को बैक करने के लिए। और सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस आपके लेके जा रहे हैं वापसी। उन्होंने मुझे छोड़ा है 8 बजे से लेके 5 बजे तक वक्फे से मेरे ऊपर तशद्दुद करते रहे हैं। उन्होंने वो मुबशर साहब उनको कहते थे कि जरा इसकी जो आंखें हैं ना मुझे नीचे चाहिए, इसकी जो आंखों में मुझे डर चाहिए, इसको ना जरा आपने ऐसे करना है कि इसकी आंखें मुझे नीचे झुकी हुई नजर आए, ये मेरी तरफ देखे ही ना। मारा किसने आपको? मुझे मारा उन्होंने, सारे लड़कों ने मारा जितने भी थे उधर। एक लड़का था हारिस, एक लड़का था मुजम्मिल, एक लड़का था 2 लड़के थे, अली एक ग्लासेस वाला था, एक जो इधर आता वो था। एक लड़का यहाँ पे जो साजिद था वो उस टाइम उधर नहीं था, लेकिन ये बाद में गए हैं। लेकिन इधर उन्होंने मेरे साथ मुझे मारकुटाई की है इधर ही, लेकिन उधर नहीं थे। ठीक है। तो उसके बाद जो है एक लड़का था लंबा सा, उसने जैकेट पहनी थी, उसका नाम यार उसका नाम क्या था? गुज्जर, उसका नाम मेरा ख्याल गुज्जर था। उसने ना लंबा सा उसने जैकेट पहनी हुई थी ऊपर। उसने मुझे जब बैठे हुए हैं ऐसे, उन्होंने मुझे खुद ऊपर बैठाया कि यहाँ पे ऊपर बैठ जाओ। मैं ऊपर बैठा हूँ तो एक अली लड़का, आपको पता था मार पड़ने लगी है? जी मुझे पहले उन्होंने मारा हुआ था, उसके बाद ऊपर बैठा हुआ था मैं, तो एक लड़का अली आया, कहता इसने क्या किया, इसको क्यों बैठाया हुआ? बाकी को छोड़ दिए, 4 बजने वाले हैं तो इसको क्यों अभी तक बैठाया हुआ? कहता नहीं जरा ना इसकी ट्यूनिंग सेट करनी है, जरा इसको इधर ही रखना है, इधर इसको कहीं नहीं भेजना। अच्छा। मैंने कहा मैं इधर चुप करके बैठा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहता अच्छा इसने किया क्या? कहता वहाँ पे ये खड़ा हुआ था, मुझे देख रहा था ऐसे करके। मैंने कहा सर मैंने देखा, चलो मेरे से गलती होगी, मुझे माजरत कर लेता हूँ, मुझे छोड़ दें आप, कोई बात नहीं। मेरे पे FIR, कहता FIR देनी। मैं कहा सर माजरत FIR ना दे, मैं माजरत कर जो ना हूँ। कहता नहीं, वो लड़का जो अली था उसने मुझे ना धक्का मारा, नीचे फेंका, कहता नीचे बैठ। मैं बैठ गया नीचे। तो मुझे एक लड़का था जो आपको बता रहा हूँ जैकेट वाला, उसने वहाँ पे ऊपर से तार पकड़ी हुई थी, तारे उन्होंने बकायदा तारे बनाई हुई मारने के लिए, ये नहीं उन्होंने डंडा भी रखा है। मुझे देखें यहाँ पे उन्होंने डंडे मारे, ये निशान आ रहे हैं, अभी निशान कम हो रहे हैं, ये डंडे मारे हैं उन्होंने, ठीक है। और दूसरा जो वो लड़का है उसने जो है तारें पकड़ी हैं, ऊपर से तार पकड़ी है और तार से मुझे मारना शुरू कर दिया। कमर पे आपकी वीडियो में निशान नजर आ रहे हैं। जी उन्होंने मुझे तार के साथ मारा, ये उन्होंने तार, पहले उन्होंने मुझे मारे हैं, हाथ से मारा है, फिर उसके बाद जब आपको एंड पे बता रहा हूँ 4 बजे, तब उन्होंने मुझे तार के साथ मारा है। मुझे कमर पे भी निशान है, नीचे भी निशान बने हुए, आपको दिखा रहा हूँ सारे, कि इन्होंने मुझे तारों के साथ मारा है, काफी मारा है। मुझे कहता है इसकी आंखें आंसू क्यों नहीं आ रहे, इसको फिर मारो। मुबशर साहब उनको कह रहे, उन्होंने फिर मारा मुझे, वहाँ पे मारते रहे। बेशर्मी की इंतहा, उसके बाद जो है ना फिरौनियत की इंतहा है। उसके बाद ना मैं उधर बैठ गया चुप करके। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप जाती कर रहे हैं, आप कर लें, कोई मसला नहीं, अभी मैं आपके पास बैठा हूँ, आप कर लें, चलें ठीक है। उसके बाद वो चले गए, तो मुझे कह रहा वो कि जी आपके साथ ये ना FIR ना हो तो इसको वजह से मैंने मार दिया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, जितनी अच्छा FIR नहीं करेंगे। और उन्होंने मुझे धमकियां भी लगाई हैं, सीधी सी बात है। उन्होंने मुझे कहा हमारा जो है ना याद हाई कोर्ट भी यही है, हमारी जेल भी यही है, हमारी सजा भी। इन्होंने कहनी जो मुबशर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने अगर ये 2 लाइनें लिखनी है ना ऐसे वैसे, और तूने 6 महीने के लिए अंदर जाना है, 6 महीने, हमारी कम से कम सजा भी 6 मंथ है और ज्यादा से ज्यादा भी 6 मंथ है, और तूने बाहर नहीं आना, और तेरे कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगते रहेंगे, तेरे घर वाले जिले। उनको मैंने बताया था मैं गरीब बंदा हूँ, सीधी सी बात ठीक है। यानी कि आपने जो पीरा एक्ट है उसको आप लोगों को धमकियां लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने अगर ऐसे करना ना तो आपकी जान नहीं छूटेगी, आपका करियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। मैं तो फिर चुप करके बैठ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं अब क्या कह सकता हूँ इनको, मैं तो इनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता या इनको गाली नहीं दे सकता। हालांकि उन्होंने मुझे गालियां भी दी हैं, बहुत ज्यादा गंदी गाली थी जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं वहाँ पे चुप करके बैठा हूँ। फिर छोड़ा कैसे उन्होंने? छोड़ा मैं आपको बताता हूँ। जब उन्होंने मुझे मारा तो फिर वो लड़का जिसने मारा ना उसको लगा कि शायद मेरे से ज्यादती हो गई है या कहीं जाके मेरे ऊपर केस ना कर दे, तो उनके डर की वजह से उन्होंने जाके कहा तो मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि उनको वो छोड़ दें। उन्होंने जो मुझे बारी बारी कहा कि हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं, वो नहीं मान रहे भाई। वो कह रहे हैं कि वो अपनी अखार पे अपनी अना पे ले गए हैं। वो कौन? ये मुबशर साहब। अच्छा। मेरा कजन था एक पुलिस वाला, वो भी मेरे पीछे गया। उन्होंने जाकर उनके रिक्वेस्ट किया कि चलो मुलाजिम भैया आपके, इनको छोड़ दें। कहता जी छोड़ देंगे, ज़रा 4 बजे छोड़ेंगे, अभी नहीं छोड़ना, 3-4 बजे छोड़ देंगे, आप चले जाओ, ठीक है।
और दूसरी बात ये है, कहता उसने मुझे बताया, कहता वो कह रहा था कि मैं ना ये खार अपने आप के ऊपर लेके हूँ, इसने मुझे देखा घुड़ी डाल के, इसकी मैंने ट्यूनिंग सेट करनी है। कहता अगर आपको कोई ऐसे देखता है तो आप क्या करोगे। उसने तो फिर क्या, जरी सी बात मुलाजिम है, उसने भी तो अपना शोर दिखाना ही है कि जी मैं ये कर दूंगा। उसने कहा फिर मैंने भी इसके साथ उससे भी बुरा करना है। कितने बजे छोड़ा सुबह आपको? मुझे उन्होंने 5 बजे छोड़ा। मैं तकरीबन उस टाइम कोई मेरे पास वॉलेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। आपका मोबाइल वगैरह वापस किया? जी, मोबाइल वगैरह मुझे दे दिया था, ठीक है। वो बकायदा उन्होंने मुझे कहा था कि तूने वीडियो में बोलना है, बयान उन्होंने मेरा रिकॉर्ड किया था। कहता उधर बोलना है कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, मुझे मारने का अगर कहोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर FIR दे देंगे। अच्छा। तो मुझे उन्होंने वीडियो बयान लिया था मेरा कि ये देखो, ये बताओ कि आपके साथ कुछ आपकी कुछ चीज़ है। मैंने कहा नहीं, मुझे मिल गया। कहते आपको मारा है? मैंने कहा जी नहीं मारा। उनके सामने, क्योंकि मैंने जाना था, मुझे पता था अब जान तो छुड़वानी है, मैंने कैसे भी करके छुड़वा लूँ। मैंने ये फिर वहाँ पे झूठे बयान दे के ना, तो मुझे उन्होंने 5 बजे छोड़ा। 3000 रुपये मेरे पास वही 3000 रुपये था, मैंने उनको दे दिया। उसके बाद वहाँ से मैं पैदल घर आया। मेरे साथ 3 लड़के गए थे, लेकिन वो बाइक पे उन्होंने पीछे जाना था। मैंने कहा फिर आप चले जाओ, मैं ड्राइव करा के चले जाता हूँ। ठीक है जी। तो मैं वहाँ से पैदल बरगद मार्केट तक आया हूँ, उधर से मैं आगे घर आया हूँ। मैं सुबह 7 बजे घर पहुँचा। मेरी वालदा मेरा वेट कर रही थी, उनको नहीं पता कि वो कहाँ पे गया हुआ है। वो मेरा पूरी रात परेशान, नंबर उनके पास था मेरा, उन्होंने फोन बंद कर दिया। अब जब ये वीडियो वो देखेंगे जी दोबारा से उसका रिएक्शन भी आएगा जी। वो तो यहाँ पर आकर फिर आपको तंग करेंगे। तो इतनी हिम्मत आपने कहाँ से आई कि हमने हिम्मत नहीं है, देखिए मैं अगर आपने मुझे बुलवाया स्पेशल, आपने मुझे ये वीडियोस दिखाई, हमने बकायदा अपनी इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद हम ये स्टोरी कवर कर रहे हैं। तो मुझे तो वो जितने मर्जी फोन कराते रहें और जितने मर्जी मेरे से रिक्वेस्ट करते रहें कि मैडम आप क्यों पीछे पड़ गई हैं, मैडम आप क्यों ये स्टोरीज इतनी कवर कर रही हैं। क्योंकि इससे पहले भी जिस पर CM साहिबा ने एक्शन लिया था वो करीम ब्लॉक की स्टोरी थी, जिसपे एक बच्चे को हथकड़ी लगाकर वो लेकर जा रहे थे। तो ये तो उससे बहुत नेक्स्ट लेवल स्टोरी है भाई। मैं आपसे पैसे लेकर नहीं खाती, मैं पंजाबी में हम लाहौरी कहते हैं, हम आपके काने नहीं है। मैं ये शो किसी अफसर को खुश करने के लिए नहीं करती, मैं ये शो आवाम के लिए करती हूँ, आवाम की शिकायत दिखाने के लिए करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोज़ पर बड़ा एक्शन होता भी है। और सबसे अच्छी बात, हम ये पीरा डिपार्टमेंट के हवाले से शो कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर मैं इस गवर्नमेंट की ये तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगी कि वो हक सच पर एक्शन ज़रूर लेती है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि CM साहिबा जो है वो इस वीडियो पर इंशाल्लाह ज़रूर, मुझे भी यकीन है पूरा कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा तो ज़रूर मिलेगा। मैं इस वजह से मैंने आपने लॉयर हायर कर लिया है, क्या वकील साहब का क्या कहना है? वकील साहब का कहना है कि यही है कि एक्शन 47 है, उसके ऊपर इनके साथ आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उसके ऊपर उन्होंने सब कुछ बताया मुझे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर, मैं पूरा मुतमिन हूँ उनके ऊपर भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी कि मुझे इंसाफ मिलना है। उन्होंने अदालत में दरखास्त दे दी हुई है? जी, उन्होंने दे दी हुई है। जो अभी मेरी बात उनके साथ चल भी रही है, मैंने अभी भी उनके पास जाना है और आपके साथ इंटरव्यू में आपका वेट कर रहा था कि आपके साथ इंटरव्यू करके तो मैं उधर जाऊँ।